दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव, आदेश आदेश आदेश। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं हूं आप लोगों का चिर परिचित में पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। तो सो गाइस, आज के इस ब्रॉडकास्ट में, इस वीडियो के ऑडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या वाकई में, हकीकत में भूत प्रेत आत्माएं, ये चुड़ैल डाकिनी शाकिनी, क्या ये हकीकत में होते हैं, कैसे ये बनते हैं, और ये अच्छे बुरे होते हैं या नहीं, कैसे बनते हैं, तो शॉर्टकट में बताएंगे। कुछ लोग मानने वाले भी हैं और नहीं मानने वाले भी, लेकिन जो चीज़ जिनकी अस्तित्व है, कोई माने या ना माने, जो चीज़ है सो है। तुम्हारे मानने या ना मानने से उसके अस्तित्व नहीं रहता हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे दिन है तो रात है, धूप है तो छाँव है, जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। तो उसी प्रकार से देखो, शैतान है तो भगवान भी है, जन्म है तो मृत्यु है, ठीक है ना। तो आत्मा है तो परमात्मा भी है। तो भूत प्रेत आत्मा, ये जिंद चुड़ैल मसान डाकिनी शाकिनी खब्बीस मुंजा, हाँ, पिचास, डायन डाकिनी, प्रेतात्मा, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। देखो, तांत्रिक जो चीज़ें हैं, ये बलियाँ बहुत लेती हैं। जो तामसिक, जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो शमशान की साधना, जो अघोरी क्रिया है, इससे बहुत सी जो तांत्रिक, विशेष करके एक शब्द में कहना चाहूँगा कि जो तांत्रिक जो क्रियाएं हैं, इसमें ये मैंने बताया कि इसमें बलि बहुत लगता है, बलियाँ लेती है। ये जो शक्तियाँ, जो तामसिक जो शक्तियाँ, इसमें बलि बहुत है। अब जैसे कि भाई देखो, इसमें बच्चे की जो बलि, देखो, मेरा इस हॉरर ब्रॉडकास्ट, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये जो विद्याएं हैं, ये तंत्र मंत्र का जो बढ़ावा देना नहीं, मतलब जो कैसे बताऊं मैं, कि बलि प्रथा वगैरह, ये जो भी है, इनको बढ़ावा नहीं देना, बट इस संबंधी जो है ऑडियंस को, जो दर्शक वृंद है, साधक साधिका, उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना कि भाई ऐसा भी होता है। तो ये जो करने की जो परमिशन में नहीं दे रहा हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि भाई परोक्ष रूप से तो कोई नहीं करता है, पर अपरोक्ष मतलब पीठ पीछे, आई थिंक, मुझे लगता है शायद अब तो खैर बहुत कम है, आज भी करते होंगे। तो उसमें बलियाँ देते हैं, तो उसमें देखो, बच्चे की बलि बहुत जल्दी जो है लगती है। और इसके अलावा तुम्हारी जो कुंवारी जो कन्या, क्योंकि इनमें अथाह शक्ति होती है, तो इसलिए तांत्रिक लोग, जो लोग इस प्रकार के जो क्रियाएं करते हैं, तो वे लोग इनकी बलि देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी लग जाती है, और जो भी कार्य उसका तत्क्षण तुरंत हो जाता है। तो मैंने बताया भाई, आप लोगों ने सुना भी होगा भाई, नर बलि है ना, किसी गांव में किसी ने इसकी बलि दे दी, उसकी बलि दे दी, ये वो वगैरह। अब तो खैर बहुत ही मतलब जागरूक हो गया समाज, पर फिर भी आज भी जो कहीं ना कहीं ये शायद लोग करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी बलि दी जाती है भाई, उसको मुक्ति तो मिलती नहीं है, वो प्रेत आत्माएं बन करके जो भटकती हैं, और इनकी जो आत्माएं हैं वो भटकती है, ठीक है ना। और मैं बता देना चाहूँगा, एक नाम सुना होगा सर्वसामान्य लोगों ने, साधक साधिकाओं, दर्शकों, ऑडियंस ने, कि कच्चे कलवा जिसे कहते हैं।
छोटे बच्चे की जो आत्माएं जो होती है ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और एक होता है पिशाच। आप लोगों ने रक्त पिशाच के बारे में नाम सुना होगा। पिशाच जो होता है ये कभी भी अकेला नहीं रहता है, ये ग्रुप क्रिएट करता है, ग्रुप के साथ मतलब समूह के साथ रहता है, कभी भी अकेला नहीं रहता है। ये मतलब अपनी संख्या को, ये वंशज को बढ़ाता है। ये कभी अकेला नहीं रहता है। चुड़ैले, डाकिनी, शाकिनी ये अकेली रहती है, बट जो पिशाच जो होते हैं ये कभी भी अकेले नहीं रहते, ग्रुप के साथ रहते कि अपने समूह को ये बढ़ाता है। तो किसी को मार दिया फिर उसको भी पिशाच बना दिया, पिशाच योनि में अपने उसमें मतलब ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ये पिशाच जो होते हैं ये खून पीता है। तो किसी को पिशाच लग जाता है, किसी को ब्रह्म राक्षस लग जाता है। भी ब्रह्म राक्षस कौन होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा कि ये भी बहुत ही खतरनाक भयानक ही होता है। ये भी ठीक है ना, ये अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अगर अच्छा ब्रह्म राक्षस होता है तो वो चलो किसी का जो मदद कर देगा। अगर बुरा होगा, तामसिक होगा तो किसी का वो नुकसान भी करेगा। ब्रह्म राक्षस वे लोग बनते हैं कि भाई आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होकर के आपने जो ब्राह्मण का जो धर्म है, जो कर्म है, वो वैदिक जो शास्त्र सम्मत कर्म आप नहीं करते हैं। आप ब्राह्मण होकर के आपने जनेऊ धारण किया, आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं, आप मांस मछली लहसुन प्याज सिगरेट बीड़ी सब खाने पीने लग गए, अंडा वगैरह ये मांसाहारी चीज़, और दुनिया भर के आप पाप करने लगे, भगवान को नहीं मानते हैं, क्रोधी, हठी, अधर्मी, लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना, तामसिक भोजन का सेवन करना। तो ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो ये क्या कि ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्लस यानी कि ब्राह्मण की आत्मा। इसी प्रकार से देखो एक जिन जो होता है ना, तो जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में जैसे भाई कोई ब्राह्मण जब मरता है तो ब्राह्मण की जो आत्मा वो ब्रह्म राक्षस है, ऐसे मुस्लिम उसमें, इस्लामिक उसमें कहते हैं उसको जिन्न। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छे जिन्न अगर आपको मिल जाता है तो माला माल कर देता है, बुरा जिन्न अगर आपको मिलता है तो बर्बाद कर देता है, आपको मार भी देता है। ठीक है, तो पिशाच वही बनते हैं कि जो दुनिया भर के पाप कर्म करते हैं, दया धर्म कुछ भी नहीं, हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा करना, उल्टा सीधा खाना पीना बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना। तो ऐसे लोग क्या है कि पिशाच बनते हैं। भूत अलग होते हैं, पिशाच अलग होते हैं। ठीक है, अब ये जो बलि देते हैं ना, ये गलत बात है। अब तंत्र साधना में तो ऐसी ये गुप्त, ये प्राचीन वो है, यहाँ पर इसकी हम वो नहीं बताएंगे, नहीं करेंगे, ना हम इसका वो प्रोत्साहन बढ़ावा देते हैं, ना हम इसे जानते हैं, ना हम जो है जानना भी चाहते हैं, हम जानना भी नहीं। हमें देखो, ना समझ मुर्गों ने बेजुबान प्राणियों की जीव की बलि देना। देखो, बलि हमें अपने भीतर जो भी दुर्गुण, जो भी बुराइयां है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष विकार, जो जितने भी बुराइयां हैं, इनकी बलि दिया जाता है। कि एक क्या कहते हैं उसको, कद्दू जो होता है, हमारे यहाँ कुबिंडो भी कहते हैं उसे, है ना, कुबिंडो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गांव देहात में उसकी जो बलि देते, सिंदूर वगैरह लगाते, पता नहीं क्या 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 वो पूजा वगैरह वो करते हैं, पूजा पद्धति उनकी जो भी है। तो कद्दू की बलि दी जाती है, तो उसमें हाथ में लेकर के उसकी पूजा करके कि जो जितने भी हमारे भीतर गुण दोष अवगुण राग द्वेष, जो भी जितनी भी गलत भावनाएं, जो भी गलत विचार वगैरह, जो भी गलत कार्य है, सब हम इसी में अर्पण कर रहे हैं और इसकी हम बलि दे रहे हैं कि माँ इसे स्वीकार करो। तो उसकी बलि दी जाती है ना। नींबू की भी बलि दी जाती है तांत्रिक क्रियाओं में। भाई जैसे आप लोगों ने देखा सुना होगा तंत्र शास्त्र में, नींबू के माध्यम से देखो, एक छोटा सा नींबू, एक सुई,
जो जानता वो उसके लिए, जो नहीं जानता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। नींबू कुछ भी नहीं है, क्या है कि बस एक काटो और निचोड़ा, पानी में डाला, शरबत बना के पिया, शिकंजी बना के पिया। हाँ, कोई तांबे का बर्तन चमका दिया तो सब्जी में उसको डाला खटाई के लिए। लेकिन जो जानता कि मैं बता देना चाहूँगा कि अपने ऑडियंस जो जितने भी मेरा पॉडकास्ट, ये मेरा यूट्यूब चैनल जो वीडियो सुन रहे, ऑडियो के माध्यम से दो देख रहे हैं, नाम मैंने हॉरर पॉडकास्ट इसलिए दिया क्योंकि मैं भूत प्रेत आत्मा संबंधी बात करने जा रहा हूँ कि एक छोटा सा नींबू भी आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, और इसी नींबू के माध्यम से आप किसी का मारण कर सकते हैं, किसी को लगवा लगा सकते हैं, किसी को अपाहिज कर सकते हैं, किसी को खटिया में आप पड़वा सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी पूरी विधि जो प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए। अब आपको आता ही नहीं है तो भैया इसमें फिर किसका क्या दोष। तो इसके माध्यम से वशीकरण भी होता है, और नींबू के माध्यम से अच्छा कार्य भी होता है, बुरा कार्य भी होता है। भाई आप लोगों ने देखा होगा कि शनिवार के दिन क्या करते हैं, 4-5 उसमें गिनती के आते, मुझे लगता है कि 5-6 उसमें हरी मिर्च और नींबू, हरी मिर्च और नींबू क्यों लटकाते, उसमें लाल मिर्च भी तो लटकाना चाहिए। और नींबू की जगह आलू भी लटका सकते थे, करेला भी लटका सकते थे, हाँ, टमाटर भी लटका सकते थे, बट ऐसा नहीं करते हैं। उस ओनली ऑन नींबू ही क्यों लटकाते हैं, नींबू और हरी मिर्च, क्योंकि मैंने बताया कि इससे अच्छा कार्य भी होता है और बुरा कार्य भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो नींबू जो होता है इसमें नेगेटिव ऊर्जा को खींचने की शक्ति भी बहुत होती है, और पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने की शक्ति भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ये जितनी भी नकारात्मकता है अपने ऊपर खींचता है। तो इसलिए आप लोग देखते हैं कि जब नींबू और मिर्च को हम जो किसी के दरवाजे में आप लटके देखते हो, वैसे इसको निकाल देना चाहिए, पर लोग क्या करते हैं कि उसको जब तक दूसरा शनिवार नहीं आएगा उसको निकालते ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एक बार लटका दिया फिर वो महीनों महीना वो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको 4-5 दिन के बाद वहाँ से हटा देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के भीतर जो जितनी भी नेगेटिविटी जो भी है वो बिल्कुल सूख जाता है। तो इसी प्रकार से नींबू के माध्यम से उतारा भी होता है। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि देखो, अब आजकल के जो जनरेशन, जो माताएं बहनें कुछ ज़्यादा ही मॉडलिंग हो गई है, इनको कुछ अता पता नहीं है। भाई हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि पढ़ते हैं कि फलानी जो अमुक जो लेडीज़ है ना, तो मिसकैरेज जिसे क्या कहते हैं कि भाई उनका जो गर्भपात हो गया, गर्भपात समझते होंगे कि गर्भ में बालक का मर जाना, गर्भ का गिर जाना, यानी कि गर्भपात। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, तांत्रिक लोग जो होते हैं कि बेसिकली ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो आपके जो दुश्मन जो होते हैं कोई बाहर के नहीं होते, आपके जो आसपास के जो आपके फैमिली से आपकी जो कनेक्शन में है, वही आपके ऊपर ये सब जो है टोना टोटका जादू ब्लैक मैजिक वगैरह ये जो है करते हैं, है ना। अपने ही दुश्मन होते हैं, कोई पराया नहीं होता है सबसे ज़्यादा। क्यों, अब ऐसा ही है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो वो पहले वो सौदा करते हैं कि मतलब वही बात की बलि उसकी देते हैं कि पहले संकल्प वगैरह करते हैं कि आपकी इस वंश में जो भी मतलब इस फैमिली में जो भी बालक या लड़का लड़की जो भी होगा गर्भ में, वो ये तुम्हारा बेटे, तुम्हारा भोग है, तुम इसे ले जाओगे। तो उस शैतान को यानी कि तंत्र मंत्र के माध्यम से उसको संकल्प करके उसको जो है ये भेंट किया जाता है। तो उस दिन से जब इसके पेट में मतलब महिला के पेट में जब बच्चा मतलब वो गर्भवती हो जाती है, तो वो जो शक्ति है, वो आत्मा, जो बुरी शक्ति, जो नेगेटिव जो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो प्रेत, वो आत्मा एक पंछी का रूप धारण करके उसके इर्द गिर्द वो मंडराते रहती है। वो रखवाली करते कि जब ही मौका मिलेगा तो उस गर्भ के बालक को वो खा जाएगा, यानी कि गर्भपात हो जाएगा। 5-6 महीने जब हो जाएगा तो वो ले जाएगा।
3-4 महीने के बाद भी वो ले जाती है वो शक्ति। तो उसके आसपास ही मंडराते रहते पंछी के रूप में, और वो पंछी की आवाज़ जो है उस गर्भवती जो महिला उसको भी सुनाई देती है। अब पहले के ज़माने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो तो जानते थे कि ये किसकी आवाज़ है क्या, तो वो सतर्क हो जाते थे, अपने बहू बेटी को समझा देते थे कि ऐसे ऐसे मतलब अपने प्रोटेक्ट कर लेना। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न युग की जो जितनी भी महिलाएं वगैरह है, इनको तो कुछ आता पता नहीं, इनको सुनाई देती है इनको आवाज़, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई अजीब जानवर, कोई पक्षी होगा, है ना। अब सवाल यहाँ पर आता है कि इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करें, क्या करना चाहिए माताओं को, बहनों को। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि महिलाओं को देखो, एक तो जो अभी एक फैशन सा बना पड़ा है कि बालों को जो है खुला रख करके चलने का। तो ऐसा काम कौन करते पता है? चुड़ैल लोग। जो चुड़ैल जो होती है, ये जो चुड़ैल का ही काम होता है कि बालों को खुला रख करके चलना। जो लोग हद से भी ज़्यादा अधिक जो सेंट जो होता है उसको यूज़ करते हैं बालों को खुला रख के, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी का शिकार हो जाते, कोई ना कोई ऊपरी जो हवा, जो ओपरी पराई जिसे कहते हैं हमारे हरियाणा में, जो नेगेटिविटी जो वातावरण में जो शक्ति है वो एक्टिव हो जाती है, उसमें घुस जाती है, जिसका गण नीचे होता है। इसके अलावा जो राहु से पीड़ित है तो उसके ऊपर भी भूत प्रेत आत्मा या बाधा के जाल में वो फंस जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो गर्भवती महिला है उनको कभी भी अपना जो पेट जो है वो ढक के रखना चाहिए, उसको कभी भी दिखाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, चौरा से ना गुजरें, शमशान है, ऐसे कब्रिस्तान है, तो मतलब, और दोपहर के समय भी दरवाजे पे ऐसे गर्भवती महिला जो ना बैठें। और इसके अलावा तुम्हारे दिन के 12 बजे हैं, तुम्हारे रात के 12 बजे, तो ऐसे माताएं बहनें को वहाँ पर बैठना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसके अलावा बता देना चाहूँगा कि ये जो पैरानॉर्मली जो एक्टिविटी है, ये जो जो भी है, अब जैसे हम कहीं जा रहे, चौराहे से आ रहे जा रहे गुजर रहे, तो वहाँ हमें थोड़ा नीचे देख करके चलना चाहिए कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई नींबू में जो भी है उतारा वगैरह करके वो वहाँ फेंक देते हैं। वैसे तो दिखाई कुछ नहीं देते, लेकिन जब हमारा पैर उस पर पड़ जाता है तो फिर उसमें जो कुछ भी उसमें जो एक्टिविटी, जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी जो भी है, जो भी उतारा वगैरह जो भी किया है, किसी की हारी बीमारी, तो जिसका पैर उस पर टच हो जाता है बट वो हमारे ऊपर ही आ जाता है, फिर आदमी जो बीमार पड़ना ये वो वगैरह। तो इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। तो इन चीज़ों के साथ कभी भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ये चीज़ होता है, मैंने भी महसूस किया है, कभी भी इनको टोकना नहीं चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भूत प्रेत आत्माओं को लेकर के, मतलब एक क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कि कॉमेडी करते हैं, मतलब हंसते कि यार ये सब बकवास है कि ये भूत प्रेत आत्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे मानने ना मानने से ये चीज़ नहीं होता है, नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, जो है सो है। ऐसे कहीं क्या बताऊँ मैं। अब बहुत से लोग मेरे से सवाल करते कि सर, जब आप कहते हैं कि ये भूत प्रेत ये वो वगैरह ये होते, पर हमको दिखाई क्यों नहीं देते? अरे तो हर किसी को थोड़ी ना दिखाई देगा, जब वक्त आएगा, जब समय आएगा तुमको दिखाई देगा। हाँ, ये तो मैंने बताया ना कि जिसका गण नीचे होता है उसको दिखाई देता है, या फिर जो राहु से ग्रसित है। कई बार ऐसा होता है कि भाई पता ही नहीं चलता कि ये भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं या फिर राहु से ग्रसित है, क्योंकि दोनों एक सा ही है। क्योंकि जब गण नीचे होगा तो वो भूत प्रेत पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी है आत्माओं के चक्कर में वो आएगा, और राहु जिसका ज़्यादा खराब है, राहु जिसका खराब है, वो भी भूत प्रेत बाधा से वो ग्रसित हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, तो सर कि हम कैसे पता करें कि हम लोग पैरानॉर्मल से मतलब पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी है, ब्लैक मैजिक उससे हम ग्रसित है, या किसी ने हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है, या हमारे नवग्रह खराब है, हम कैसे पता करें?
तो इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि अगर हमें लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या नहीं किया, हमारे ऊपर काले जादू का असर, ऊपर हवा का असर है या नहीं है, या फिर हमारे जो नवग्रह खराब है, तो क्योंकि देखो पहले तो हमें ये रोगों का जो डिजीज जो है उसका जो है हमें जड़ पता लगाना है, तभी तो हम इलाज कर पाएंगे, अब मान लो हमें पेट में दर्द है और हम बुखार की जो गोली ले रहे हैं, भाई मान लो आपको प्रेत बाधा है और हम नवग्रह की पूजा कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम 1.25 किलो पालक लेते हैं, 1.25 किलो पालक लेते हैं और उसको रात को सोते समय अपने बिछैया के नीचे, मतलब जो भी है दरी के उसके नीचे बिछा देते हैं और उसके ऊपर सोते हैं। तो मॉर्निंग में सुबह खाली जो गैया जो है, सुबह मॉर्निंग में गैया को खिलाया जाता है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा या किसी ने कुछ काला जादू किया कराया होगा, तो वो गैया वो पालक नहीं खाएगी, हकीकत में रियल में वो खाएगी नहीं। अगर नवग्रह से ग्रहों से पीड़ित हैं, ग्रहों का प्रकोप है, तो गैया खाएगी, थोड़ी बहुत छोड़ देगी। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर ग्रह बाधा है। तो इस हिसाब से हम करते हैं। ये अपने आप में ही मतलब एक कला है। अब ऐसे तो एक सवाल और मेरे से किसी ने पूछा था कि सर ये डाकिनी कौन बनती है, चुड़ैल कौन बनती है, साकिनी कौन बनती है, पिशाचिनी कौन बनती है, भूतनी कौन बनती है। तो ये खैर अब आने वाले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल मैं बता देना चाहूँगा कि डाकिनी जो होती है कि जो कुंवारी लड़की जो मर जाती है और किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई हो, तो मतलब ऐसे डाकिनी बनती है। मैं शॉर्टकट में बता देना चाहूँगा। अब चुड़ैल कौन बनती है, चुड़ैल के बारे में बता देना चाहूँगा मैं। जो औरतें बहुत ही मतलब क्या बताऊँ कि उसकी बहुत ऊंची ख्वाहिशें हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े जो धनी अमीर जो पैसे वाले ऐसे लोगों के साथ रहना, बहुत ऊंची ऊंची जिनकी शौक है कि भाई बियर पीने का, महंगी महंगी जो गहने कपड़े का जो शौकीन हो, महंगी महंगी कारों में घूमना, हाँ मतलब समझ जाओ। तो ऐसे लोग, ऐसे जो मरती है तो वो चुड़ैल ही बनती है। और चुड़ैल जो है ज़्यादातर जो औरत को ही टारगेट करती है, ये पुरुषों को इतना टारगेट नहीं करती है, ठीक है। और आने वाले एपिसोड में हम यक्षिणी के बारे में भी बताएंगे, यक्ष के बारे में भी बताएंगे कि यक्ष कौन बनता है, जिसके ऊपर अब देखो ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा, इसलिए यहीं पर मुझे टॉपिक को स्टॉप देना होगा। यक्ष अलग होते हैं, यक्ष का लोग अलग है, यक्षिणियाँ अलग है, जिसके ऊपर यक्ष की मतलब छाया लग जाती है तो उसका स्वभाव क्या होता है, चुड़ैल का जब लग जाता है उसका क्या स्वभाव होता है, भूत का जो लग जाता है उसका स्वभाव क्या होता है, वो क्या करता है, जब मुंजा का जब लग जाता है, प्रेत का लग जाता है, खब्बिस का जब लग जाता है, मुंजा का जब लग जाता है, ब्रह्म राक्षस का जब लग जाता है, जिन्न का जब लग जाता है, तो मतलब सबका अलग अलग एक्टिविटी है, वो अलग अलग जो है हरकतें करते हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और किस टॉपिक में आप लोग वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो कोई सवाल जवाब है मेरे से कर सकते हैं। और आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसी मतलब क्या बताऊं, कोई ऐसे आप लोगों के साथ कोई घटना घटित है, कोई भूत प्रेत आत्मा संबंधी, पर वो रियल हो, रियलिटी हो, कोई मनगढ़ंत बनी बनाई काल्पनिक नहीं होना चाहिए। जो आपके साथ घटी घटना हो रियल में, वही मेरे को बताएं। आप पत्रों के माध्यम से भी, आप ईमेल के माध्यम से भी आप मेरे को भेज सकते हैं। और
आप लोगों के द्वारा भेजा हुआ जो भी सत्य घटना है वो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं देश विदेश तक जो जितने भी दर्शक वृंद है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे लिसनर्स है, ऑडियंस है, उन तक पहुंचाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि उनको भी महसूस हो सके कि भूत प्रेत आत्माएं ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हकीकत में होते हैं। तो इसी के साथ ही अपने बारे को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और जाते जाते खुश रहें। जय मां शमशानकाली।